Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. देख पा रहे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं. The numerical is a wire carries a current of 0.5 ampere when a potential difference of 1.5 volt is applied across it. What is its conductance? If the wire is of length 3 meter and area of cross section 5.4 mm square, calculate its conductivity. I'm again repeating the statement of the numerical. A wire carries a current of 0.5 ampere when a potential difference of 1.5 volt is applied across it. What is its conductance? If the wire is of length 3 meter and area of cross section 5.4 mm square, calculate its conductivity. वो क्या कह रहा है, देखिए बड़े ध्यान से इस नोमेरिकल को. वो कह रहा है कि एक वायर है और उस वायर में कितना करंट चल रहा है, 0.5 एम्पियर का. मैं कहता हूं कि I अमाउंट का जो करंट है उस वायर में चल रहा है और I की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.5 एम्पियर. कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया जाता है, 1.5 वोल्ट का. जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट का अप्लाई किया जाता है तो उस वायर में जो करंट चलता है वो 0.5 एम्पियर का चलता है. तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स कंडक्टेंस, हमें G फाइंड आउट करना है. सबसे पहले दोबारा सुने, एक वायर है जिस वायर में करंट चल रहा है 0.5 एम्पियर का. कब? जब हम पोटेंशियल कितना अप्लाई करते हैं, 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं. जब 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल उस वायर पे अप्लाई किया जाएगा तो उस वायर में जो करंट चलेगा वो 0.5 एम्पियर का चलेगा. What is its conductance? G क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है. अगर उस वायर की जो लेंथ है वो 3 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 5.4 mm का स्क्वायर है, तो कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी सिग्मा. दोबारा देखिए, मैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ. दिस इज द वायर AB, दिस इज द वायर AB. ये एक वायर है AB और इस वायर की जो लेंथ है वो आपको गिवन है, कितनी, 3 मीटर. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है कितना, 5.4 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, 5.4 मिलीमीटर स्क्वायर. इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं. सपोज दिस इज द बैटरी. जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया और इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 1.5 वोल्ट, तो इसके अंदर एक करंट चला और वो करंट कितना था, 0.5 एम्पियर का. तो कह रहा है बताओ कंडक्टेंस बताओ और रजिस्टिविटी बताओ. लेकिन न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो आप यूनिट्स यूज करेंगे वो SI यूनिट यूज करेंगे. अब SI यूनिट में ध्यान से देखिए, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 5.4 mm स्क्वायर. तो आप याद रखें जो 10 mm होता है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, मीन्स 1/100 मीटर के बराबर होता है. तो 1 mm जो हो गया वो हो गया 1/1000 मीटर, मीन्स 10 की पावर -3 मीटर. 1 mm कितने के बराबर हो गया, 10 की पावर -3 मीटर. तो 1 mm स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, ये हो गया आपके पास 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. तो 5.4 mm स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 5.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर. ये मैंने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया.
आपको क्या क्या निकालना है, आपको G निकालना है कंडक्टेंस। सबसे पहले G मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के। अब R कैसे निकालेंगे, V आपको पता है 1.5 वोल्ट, I आपको पता है 0.5 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो यू नो दैट V इज इक्वल टू IR। तो R हो जाएगा आपके पास V अपॉन I। नाउ व्हाट इज V, दैट इज 1.5 वोल्ट। नाउ व्हाट इज I, दैट इज 0.5 एम्पियर एंड इट कम्स आउट टू बी 15/10 into 5/10 ohm. It means R comes out to be 3 ohm. तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 ohm। तो व्हाट इज G अगर हम बात करें तो G इज कम्स आउट टू बी 1/R मीन्स 1/3 दैट इज 0.33 साइमन। तो G की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। कंडक्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, साइमन में मेजर करते हैं। द वैल्यू ऑफ G इज 0.33 साइमन। सेकेंड हमें क्या निकालना है, G हमारा निकल चुका है 0.3 साइमन। सेकेंड हमें निकालना है सिग्मा। नाउ व्हाट इज सिग्मा, यू नो वेरी वेल, सिग्मा इज 1/रो। अब रो की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से देखें। वी नो दैट R इज इक्वल टू, आप जानते हैं R कितना होता है, रो L/A। तो रो हो जाएगा यहां से आपके पास RA/L। तो यहां पे वैल्यू रखेंगे रो की RA/L। नाउ व्हाट इज L, दैट इज 3 मीटर। नाउ व्हाट इज R, रेजिस्टेंस कितना है 0.33, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 3 ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें 5.4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो सिग्मा जो हम अगर बात करें 3 से 3 कट गया तो ये आ गया आपके पास 100/54 इंटू 10⁵ साइमन मीटर इनवर्स। कैसे किया, 54/10 था तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 54 बनेगा, और यहां से मैं 100 ले लेता हूं। ध्यान से देखें, दिस इज 54 मीन्स 54/10 मीन्स 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻5 बच गया, ऊपर जाके +5 और 100/54। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.85 इंटू 10⁵ साइमन मीटर इनवर्स। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, कितनी 1.85 इंटू 10⁵ साइमन मीटर इनवर्स। सो दिस इज द नोमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।